तो वादों की भरमार है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा। सभी पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनावी दंगल में कूदी हुई हैं। विरोधी दल पर शब्दों के सहारे लगातार हमले हो रहे हैं। चलिए आइए हम आपको अब तक के चुनाव प्रचार में कुछ बड़े नेताओं के बयान सुनाते हैं। जान लीजिए पहले कितना अपराध था, उन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। अपराध कितना था, सामूहिक नरसंहार, अपहरण की घटनाएं, कितने डॉक्टर को यहां से भागना पड़ा, कितने व्यापारियों को भागना पड़ा, और हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया। 15 साल में आपने बताइए गरीबी क्यों नहीं खत्म की, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, पलायन क्यों नहीं खत्म किया, भुखमरी क्यों नहीं खत्म की। आज भी जो लोग हैं, किसान हो, मजदूर हो, आप अपमानित करने का काम करते हो, नौजवानों पर लाठी चलाने का काम करते हो। हम लोग जब नौकरी की बात करते हैं, रोजगार दिलाने की बात करते हैं तो उनको हंसी आती है। 15 साल तक जो आदमी व्यक्ति कोई काम नहीं किया, वो आगे क्या कर सकता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे, और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। अभी सिर्फ एक ही मिशन है, वो है बिहार का विकास। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना एकमात्र विकास, एकमात्र लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा, मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर, अगर ये दोबारा गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, ए बिहार हार जाएगा, बी पलायन को बच्चे फिर मजबूर हो जाएंगे, और सी बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और वहीं देखिए, दावों और वादों के बीच जनता किसको चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे, ये साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने भरोसा आखिर किस पर किया है। लेकिन उससे पहले बिहार के सियासी महाभारत को समझने के लिए खास रिपोर्ट आप देखिए। बिहार चुनाव में लड़ाई हुई तेज। नीतीश या तेजस्वी, किसके सर सजेगा ताज। आखिर बिहार की जनता किसे चुनेगी। 10 नवंबर को किसकी मनेगी दिवाली। बिहार में चुनावी जंग चरम पर है। महागठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई है। दोनों ही तरफ के योद्धा एक दूसरे को ललकार रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो दूसरे की खामियां उजागर कर रहे हैं। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार है, लेकिन चुनावी समर की बागडोर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। वो ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए विरोधियों पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे, और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। एक तरफ एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री समेत योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुशील मोदी समेत खुद नीतीश कुमार विरोधियों को मात देने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन ने भी तलवार उठा ली है। तेजस्वी आगे हैं तो साथ देने के लिए रैलियों में राहुल गांधी हैं। एक के निशाने पर केंद्र होता है तो दूसरे का सीधा वार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होता है। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं,
और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। इन चुनावों में एलजेपी भी मैदान में है, जो एनडीए से अलग होकर अकेले मोर्चा संभाले हुए है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी का चेहरा अब चिराग पासवान है। वो खुद को बिहार का असली रहनुमा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके हर कैंपेन में एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो दीपावली मनाएगी, 10 नवंबर को कहीं न कहीं जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। और